जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 10 की साइंस यानी कि विज्ञान इस समय चल रहा है। तो देखिए, साइंस का यानी कि कक्षा 10 विज्ञान का जो है इस समय फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रमाणित हल सहित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों का अध्ययनवार संकलन। तो देखते हैं गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। और गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आगे जल्दी से जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन यानी कि इसमें ABCD करके कई सारे क्वेश्चन आपके बना दिए गए हैं, ABCD, ठीक है। तो देखिए, ए है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी कि इसका रासायनिक हमें समीकरण देना है, ठीक है, समीकरण देना है और उसको संतुलित करना है, बैलेंस डाइट। तो ये कम से कम 2 या 4 नंबर की समीकरण आती हैं, ठीक है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जो उनके मात्रक होते हैं, संकेतांक होते हैं, ये आते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया गैस का संकेतांक, हाइड्रोजन गैस का संकेतांक, नाइट्रोजन गैस का संकेतांक, ठीक है, ये सब आते हैं कंपटीशन के लिए। तो ये सब हमें याद करने होते हैं। अब देखते हैं, वी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है गाइज। तो देखिए, इसमें सी है, तो सी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपेक्षेप देता है। डी है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फर्स्ट ए का, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ए का आंसर देखते हैं, यानी कि कथन की रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। तो देखिए, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस है, तो जी जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब क्या है, गैस, ठीक है, यानी कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, गैस। तो हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस N2, ये भी गैस है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाते हैं, तो NH3 यानी कि अमोनिया गैस बनती है, तो ये भी गैस है। इस अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना होगा, यानी कि दोनों के परमाणु क्रमांक हमें बराबर करने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के अवश्य आते हैं। फर्स्ट पद है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स खींचते हैं। तो एक क्या खींचते हैं, बॉक्स खींचते हैं, ठीक है गाइज। तो H2 यानी कि बॉक्स खींच लिया हमने, तो H2 गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस, अब देखिए बराबर में जो है NH3 गैस। तो देखते हैं यानी कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो ये हमारी LHS साइड आएगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे L। तो देखिए गाइज, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में परमाणु क्रमांक बराबर होने चाहिए। इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाते हैं। तो देखिए, इसमें कितने कितने परमाणु हैं उनकी सूची बनाते हैं हम, तो सूची आपको नीचे दे दी गई है, ठीक है। तो सूची में देखिएगा गाइज, अभिकारक बाईं ओर में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट में जो है अभिकारक है और दाईं ओर में उत्पाद, यानी कि अभिकारक जो होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, एक या दो से अधिक मिलकर जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वो होते हैं जो अभिकारकों के संयोग से बनते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये भी गाइज आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नाइट्रोजन का 2 परमाणु, अब उधर देखिए नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है,
इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उधर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो समीकरण कैसे होगी गाइस? असंतुलित। तो समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसी का देखते हैं पद थर्ड। संतुलन प्रक्रिया का आरंभ हम उस तत्व से करते हैं जिनके परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। अभिकारक तथा उत्पाद कोई भी हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन और के परमाणुओं की संख्या अधिक है, अतः पहले हम इनका संतुलन करते हैं। तो देखिए, अब जो आगे आपको समीकरण दी थी तो उसको हम संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, बैलेंस प्रारंभ में 2 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। अब देखिए, इधर 3 से कर दिए तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 3 9 और 3 उसके हो गए। ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब संतुलन करने के लिए हम इसको और कर देते हैं। तो देखिए 4 यानी कि 3 दूनी 6, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 6। तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए? 6। और नाइट्रोजन के कितने हो गए? देखिए 3 से मल्टीप्लाई हमने करा तो 3 दूनी 6, 6 उसके हो गए और 6 हाइड्रोजन के हो गए। ठीक है गाइज। उपयुक्त गणना के आधार पर आंशिक संतुलन समीकरण इस प्रकार होगी। तो देखिए, आंशिक संतुलन समीकरण 3H2 गैस, N2 गैस है, 2NH3 ये भी क्या हमारी गैस है। तो ये दोनों तरफ संतुलित है, LH साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी दोनों साइड संतुलित है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। इसी का पद है देखिए 4। इस समीकरण को देखने पर पता चलता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित है, अर्थात उपयुक्त समीकरण में N तथा H परमाणुओं की संख्या दोनों ओर एक समान है। इस प्रकार दी गई समीकरण पूर्णतः संतुलित है। आगे चलते हैं। बी क्वेश्चन देखते हैं। कथन की रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। तो देखिए, H2S ये भी गैस है, O2 गैस ये भी गैस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब देखिए, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? SO2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड गैस है, H2O है, जल है। इस अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना होगा, यानी कि अनुसरण करते हैं। देखिए, पद देखते हैं तो क्या क्या है। उपयुक्त समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स खींचते हैं। तो एक बॉक्स खींचा हमने, H2S गैस। ठीक है, ये बॉक्स है। अब आगे देखते हैं। संतुलित समीकरण को उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं, यानी कि सूची लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने कितने परमाणु हैं। तो गाइज चलिएगा, देखिए, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 3। तो ये भी क्या है? असंतुलित है, यानी कि संतुलन नहीं है। तो देखिए, ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन करने पर ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में उत्पाद में, तो बाकी संतुलन है, ऑक्सीजन के परमाणुओं को हमें संतुलित करना है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए, हैं संतुलित करने हैं। अब उपयुक्त गणना पर आंशिक संतुलन समीकरण इस प्रकार होगी। H2S 3O2 2SO2 2H2O, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये गैसीय फॉर्म में है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब पद देखते हैं हम 4। अब हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संतुलित करेंगे, क्योंकि पद थर्ड में ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित हो जाते हैं, जैसा कि उपयुक्त समीकरण से विदित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं गाइज। हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में संतुलन के लिए अभिकारकों में उत्पादकों में, तो देखिएगा 2H2S में देखिए, यानी कि 2 × 2 तो कितने हो गए? 4। अब इधर देखिएगा तो 2H2O में, यानी कि 4, इधर भी 4 है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8
यानी कि ये क्या चीज़ है, असंतुलित समीकरण है। ठीक है गाइज। आंशिक संतुलन समीकरण का स्वरूप निम्नलिखित होगा। अब देखिए संतुलन करते हैं हम। 2H2O S 3O2 गैस 2H2O लिक्विड। अब हम सल्फर परमाणु की संख्या एक समान करेंगे। उपयुक्त समीकरण की जांच करने पर ज्ञात होता है कि सल्फर के परमाणु की संख्या दोनों ओर एक समान है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अंततः समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या गिनकर हमें ज्ञात होता है कि उपयुक्त समीकरण पूर्णतः संतुलित है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। 2H2O 2H2S गैस फॉर्म में है, 3O2 गैस फॉर्म में है, 2SO2 गैस फॉर्म में है, 2H2O लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। देखिए सी क्वेश्चन आया आपका। सी कथन की रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, यानी कि क्वेश्चन सी का आंसर जो है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। AQ का मतलब है ठोस और द्रव दोनों में हो सकता है, प्लस Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट AQ। अब आगे चलते हैं। AlCl3 ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AQ ठोस अवस्था में भी है, प्लस BaSO4 बेरियम सल्फाइड। तो देखिए ये आपके संकेतांक भी याद होने चाहिए। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। पद एक है, उपयुक्त समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम प्रत्येक सूत्र को एक बॉक्स में लेते हैं। BaCl2 AQ Al2 SO4 AQ AlCl3 BaSO4। अब देखिए इस संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। ठीक है गाइज। इस तो देखिएगा Ba का 1 1, Cl का 2 3, ये संतुलित नहीं है। Al का 2 1 3 1 12 4, तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो देखिए आगे चलते हैं, इसको हम संतुलित समीकरण लिखते हैं। Al2 SO4 3 ब्रैकेट में है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इसके संतुलन के लिए सब ठीक हो जाएगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं BaSO4 में। तो देखिए ये भी संतुलित हो जाएगा। 3 चौक 12। अब आगे चलते हैं, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। अब उपयुक्त गणना के आधार पर आंशिक संतुलन समीकरण इस प्रकार होगी। BaCl2 Al2 SO4 3 AlCl3 3 BaSO4। ठीक है गाइज। अब हम बेरियम के परमाणुओं की संख्या संतुलित करेंगे। तो देखिए बेरियम के परमाणु प्रारंभ में हैं BaCl2 में 3×1 और इधर भी हैं 3 BaSO4 में। तो देखिए आंशिक संतुलन समीकरण स्वरूप, यानी कि ये संतुलित नहीं थी, अब इसको हम संतुलित लिखते हैं। तो 3 BaCl2 AQ प्लस Al2 SO4 3 AQ। अब AlCl3 AQ प्लस 3 BaSO4। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इस पद में हम क्लोरीन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। क्लोरीन के परमाणु प्रारंभ में संतुलन के लिए अभिकारकों में 6 3 BaCl2 में 6 हैं, उत्पाद में 3 AlCl3 में 2×3। अब आंशिक संतुलन समीकरण का स्वरूप होगा 3 BaCl2 AQ फॉर्म में है, Al2 SO4 3 AQ में 2 AlCl3 AQ फॉर्म 3 BaSO4। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इस पद में हम सल्फर डाई एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या की जांच करते हैं, पर उपयुक्त समीकरण में S तथा Al परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में एक समान है। थर्ड पद देखते हैं। अंततः समीकरण के दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या गिनकर हमें ज्ञात होता है कि उपयुक्त समीकरण पूर्णतः संतुलित है। इस प्रकार हमें लिखा जा सकता है। तो 3 BaCl2
एक्यू फॉर्म में यानी कि सॉलिड भी और द्रव अवस्था में भी, प्लस Al2SO4 इंटू 3 2AlCl3 एक्यू फॉर्म में है, 3BaSO4। तो देखिए आगे देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर डी चलते हैं। तो डी का है, देखिए डी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कथन की रासायनिक समीकरण है कि पोटेशियम H2O जल लिक्विड फॉर्म में है, के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड AQ प्लस H2 गैस। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना होगा। उपयुक्त समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम समीकरण में उपस्थित प्रत्येक सूत्र को एक बॉक्स में लेते हैं। तो देखिए ये बॉक्स बना लिया गया है। अभिकार को बाईं ओर में परमाणुओं की संख्या देखिए, दाईं ओर में परमाणुओं की संख्या देखिए, H2 2 इंटू 2 2 इंटू 1। ठीक है गाइस, उपयुक्त गणना पर आंशिक संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी। तो देखिए संतुलित यानी कि ऊपर संतुलन नहीं था, अब संतुलन समीकरण देखते हैं। (2KS) सॉलिड फॉर्म में है, 2H2O लिक्विड फॉर्म में है, 2KOH एक्यू लिक्विड और सॉलिड दोनों में है, H2 ये गैस उड़ जाती है। ठीक है, ऊपर को जो एरो लगा उसका मतलब क्या है, गैस उड़ जाती है। ये जो एरो लगा इसका मतलब क्या है, गैस उड़ रही है। ठीक है, इस पद में हम ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या एक समान करेंगे। अब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमें क्या करनी है, एक समान करनी है। ठीक है गाइज, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमें क्या करनी है, एक समान। देखने पर ज्ञात होता है कि इसमें दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या एक समान है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज, एक समान करते हैं। तो आगे देखिएगा, अंततः सभी तत्वों के परमाणु की संख्या गिनकर जांच करने पर ज्ञात होता है कि उपयुक्त समीकरण पूर्णतः संतुलित है। इसी प्रकार हमें लिखा जा सकता है। तो संतुलित समीकरण है तो हमारी कैसे लिख देंगे, 2KS पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिक्विड, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2। तो ये क्या हुई, हमारी संतुलित समीकरण हुई। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। ठीक है, उनके संकेतांक ध्यान से देखें, संकेतांक लिपि। ठीक है, और रिएक्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर उसके आंसर देखें। ठीक है, बीच में यानी कि पीछे बैक जाने के बाद में क्वेश्चन देखें फिर उसका आंसर देखें गाइज। ठीक है, और ध्यान से नोट्स बनाएं ज़रूर और आगे बढ़ें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।